ऑनलाइन में स्वाध्याय करने के लिए उपस्थित सभी महानुभावों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सबको विदित है, द्वादश वर्षीय श्रवण संस्कृति स्वाध्याय पाठ्यक्रम के अंतर्गत हम सभी प्रथम वर्षीय पाठ्यक्रम का यहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें कुल 4 ग्रंथ हमारे यहाँ पर पठनीय है। श्रवण संस्कृति सिद्धांत प्रवेशिका भाग 1, भाग 2 और भाग 3, उसके अलावा छड़ाला। इस प्रकार कुल 4 ग्रंथ हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें से अभी हम सब जो स्वाध्याय कर रहे हैं वह है श्रवण संस्कृति सिद्धांत प्रवेशिका भाग 1, है ना, खंड अ की यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। इसमें पिछले 8-9 पाठों में हमने नमोकार महामंत्र, चत्तारी दंडक, तीर्थंकर, दर्शन स्तुति, कुलाचार, जीव अजीव, इंद्रिय, पाप, जीव दया पालन, गति, है ना, इन विषयों को पढ़ चुके। आज स्वाध्याय के 9वें दिन 2 पाठ हम पढ़ने जा रहे हैं, एक तो कषाय और दूसरा दैनिक कर्तव्य। 11वां पाठ है कषाय। आइए सबसे पहले देखते हैं कषाय किसे कहते हैं। कषाय की परिभाषा अगर हम देखते हैं इस भाग में तो लिखा है, जो आत्मा को कसता है, दुख देता है या पराधीन करता है उसे हम कषाय कहते हैं। महानुभाव, ये एक ऐसी चीज है जिसको करने से आत्मा कभी प्रसन्न नहीं हो सकती। मुझे बताएं, कोई भी व्यक्ति ऐसा है जो ये कहे कि आज तो गुस्सा किया, मजा आ गया, आज तो अभिमान किया, इससे मुझे बड़ी संतुष्टि हो रही है। अरे, ये वो सब खराब चीजें हैं जिसको करने से व्यक्ति कभी भी अपने आप में संतुष्ट नहीं हो सकता। लेकिन आत्मा जरूर दुखी होती है, आत्मा इससे पराधीन होती है। क्यों? क्योंकि कषायों को करने से कर्म बनते हैं और कर्मों से आत्मा पराधीन हो जाती है, अपनी शक्ति खो बैठती है। इसलिए जो आत्मा को कसता है, दुख देता है या पराधीन करता है उसे हम कषाय कहते हैं। जो सम्यक्त्व और चारित्र गुण को नहीं होने देता उसे कषाय कहते हैं। अर्थात ये सबसे बड़े गुण हैं मोक्ष मार्ग के लिए। आप सबको पता होगा, मोक्ष में जाने के लिए मोक्ष मार्ग पर आरूढ़ होना पड़ता है। और मोक्ष मार्ग क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। सम्यक दर्शन, है ना, प्राप्त करना हो, सम्यक चारित्र प्राप्त करना हो तो उसके लिए क्या कम करना पड़ेगा? कषाय। अर्थात मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना है तो सबसे पहले यदि हमें किसी चीज पर विचार करना है, कम करना है, घटाना है, तो वो है कषाय। क्योंकि कषायों के कम होने से ही क्रमशः हम सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र के उत्कृष्ट अवस्थाओं को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए सम्यक्त्व और चारित्र गुण को नहीं होने देने वाली यह कषाय होती है, इसलिए इसको हम कषाय कहते हैं। कषाय के कितने भेद हैं? अगला प्रश्न है। इसके लिए कहा जाता है कषाय के 4 भेद होते हैं। कुल 4 कषाय हैं, क्रोध, मान, माया और लोभ। क्रोध कषाय किसे कहते हैं? सामान्य रूप से उसकी परिभाषा है, गुस्सा करने को क्रोध कहते हैं। ये एक ऐसी कषाय है जो हम सबसे चिर परिचित है। छोटे से छोटा बच्चा हो या बड़े से बड़े बुजुर्ग क्यों न हो, सब लोग इससे परिचित है ना। गुस्सा करना सबको आता है, हर कोई व्यक्ति अपनी इस गुस्से की आदत से पीड़ित है। तो गुस्सा करना क्रोध कषाय कहलाती है। इसकी दूसरी परिभाषा शास्त्रों में दे रखी है, स्व और पर का घात करने वाले क्रूर परिणाम को क्रोध कषाय कहते हैं। परिणामों की क्रूरता, जहां परिणाम आपके क्रूर हो, है ना, परिणामों की क्रूरता होती है, उसे क्रोध कषाय कहते हैं। और वो परिणामों की क्रूरता से क्या होता है? स्वपर का घात होता है, अपने परिणामों का घात हुआ और अपने परिणामों के साथ साथ सामने वाले जीव के भी परिणामों में मलिनता आती है। तो इसलिए ये कषाय, क्रोध कषाय ऐसी है ना, कि कहा जाता है कि अंगारे के समान है। अगर हम हाथ में अंगारा लेकर के, आग लेकर के किसी को मारते हैं तो सामने वाला भी जलता है और हमारा हाथ भी जलता है। इसलिए स्व और पर का घात करने वाले जो क्रूर परिणाम होते हैं उसे ही हम क्रोध कषाय कहते हैं।
उदाहरण के रूप में आपके सामने एक कमजोर विद्यार्थी ने एक विद्यार्थी से कोई पाठ पूछा, इतने में वो गुस्से में आ गया और उसे क्रोध कशा हुई। अर्थात सिर्फ पूछा कि साहब ये मुझे आता नहीं है, इसको बता दे, तो वो बताना नहीं है तो वो गुस्सा करता है। ये एक सामान्य सा उदाहरण है। उसके अलावा भी ऐसे जीवन में, हमारे दैनिक जीवन में हम देखते हैं तो गुस्से के ऐसे कई निमित्त बनते हैं, ऐसे कई कारण होते हैं जहां हम पग पग पर गुस्सा करते हैं। सुबह उठते ही यदि गर्म पानी नहीं हुआ तो गुस्सा हुआ, सुबह उठते ही यदि चाय नहीं मिली तो गुस्सा हुआ, सुबह उठते ही यदि पानी नल में नहीं आया तो गुस्सा हुआ, सुबह उठते ही यदि स्थान पर ब्रश नहीं मिला तो गुस्सा हुआ। हो, ऐसे कई निमित्त हैं, है ना। भोजन समय पर नहीं बना, भोजन में ऊंच नीच हो गई, सामान घर में कम ज्यादा हो गया, ऐसे कई साधन, कई निमित्त हमारे पास मिलते हैं जिससे हम सबको गुस्सा आ जाता है ना। कारण क्या है, आखिर गुस्सा क्यों आता है? तो ज्ञानी व्यक्ति समझता है कर्म के उदय से। हम आप सबको भी बताना चाहेंगे कि कभी भी कोई भी गुस्सा आता है वो हमारे पूर्व कर्म के उदय से आता है। इसलिए अपने गुस्से को पहचाने कि देखो 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 गुस्सा आ रहा है, ये है कर्म का उदय, ये है कर्म का उदय। ये कर्म उदय में आया ना, ये गुस्सा कराएगा। बस कर्म के उदय से गुस्सा आता है। अगर ये व्यक्ति पहचान ले तो फिर गुस्सा करने पर कंट्रोल कर सकता है। कमजोरी होने की वजह से भी गुस्सा आता है। कई बार जब व्यक्ति का शरीर बहुत कमजोर हो जाता है, ये कमजोरी के भी कई कारण हो सकते हैं। जब व्यक्ति बहुत व्रतोपवास करता है तो कमजोर हो जाता है। जब व्यक्ति बीमार हो जाता है, लंबी बीमारी से जूझता है, तब कमजोर हो जाता है। या फिर शारीरिक अवस्था, वृद्धावस्था आ जाती है, तब कमजोर हो जाता है। तो कमजोरी में व्यक्ति गुस्सा अधिक करता है, उसके परिणामों में गुस्सा अधिक होता है, क्योंकि वो उस काम को करने में समर्थ नहीं होता है तो, और काम सही तरह से होता नहीं है, तो फिर वो गुस्सा आता है। तो कमजोरी के कारण गुस्सा होता है। मन चाहा नहीं होता है, उसने चाहा था कि मुझे ठीक समय पर यह सामान यहां पर मिलना चाहिए, नहीं मिला, गुस्सा आ गया, है ना। किसी ने कोई चीज जगह पर नहीं रखी, मन चाहा नहीं हुआ, ये चीज यही होनी चाहिए, तो गुस्सा आ गया। तो ऐसे ही, है ना, नौकर से उम्मीद की थी कि मैं दुकान पर आऊं, उसके पहले झाड़ू लगा करके तैयार रखना, नहीं रखा, जाया नहीं, तो सबसे पहले सेठ जी जाते उस पर बरस जाते हैं। तो ये सब मन चाहा, जैसा सोच रखा था वैसा नहीं होता है तो व्यक्ति गुस्सा करता है। और चौथा कारण है अज्ञानता। किसी भी इस तरह के कार्यों के लिए सबसे बड़ा कारण माना जाता है अज्ञानता। अज्ञानी व्यक्ति ही गुस्सा करता है, ज्ञानी व्यक्ति कभी गुस्सा नहीं करता है। गुस्सा करने से हानि क्या होती है, तो हानि के बारे में चर्चा करते हैं। पुनः बंध होता है, अर्थात यदि हम गुस्सा करते हैं, कर्म के उदय से गुस्सा आया, अब फिर से गुस्सा करेंगे तो वापस कर्म का बंध होगा, फिर वापस जब वो उदय में आएगा तो फिर गुस्सा करवाएगा, फिर गुस्सा करेंगे तो वापस बंद होगा। तो अगर इसी तरह से ये सर्किल चलती रही, साइकिल चलती रही, तो फिर हम संसार से छूटेंगे कब? इसके लिए कहा जाता है कि यदि गुस्सा आ रहा है तो उसको कंट्रोल करो, वहीं खत्म करो, समाप्त करो, उसको फिर से बंधने मत दो। सबसे बड़ा नुकसान है, फिर बंद हो जाएगा तो फिर कर्म बंद हो जाएगा, तो संसार चलता रहेगा। इसलिए कोशिश करें पुनः बंध न हो। रिश्ते टूटते हैं, सबसे बड़ी बात है। यदि हम चलो इस कर्म सिद्धांत की बात ना समझते हैं तो हम परिवार की बात तो समझते ही हैं कि हमने छोटी सी एक क्षण भर का गुस्सा जो होता है वो परिवार को तोड़ने में समर्थ होता है। सोचिएगा, एक क्रोध की चिंगारी परिवार रूपी हरे भरे जंगल को भी नष्ट कर सकती है ना। पूरे परिवार में बड़ी खुशी थी, बड़ा आनंद था, लेकिन किसी एक व्यक्ति के गुस्सा करने से पूरी शांति समाप्त हो जाती है। हमें परिवार में ऐसा बनना चाहिए कि ऐसा व्यक्ति बनना हो कि पूरी अशांति और आपके जाने से शांति हो जाए, ऐसा व्यक्ति बनना चाहिए। तो रिश्ते टूटते हैं, है ना, गुस्सा नहीं करना, क्योंकि ये वो जैसे कहते हैं ना, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पड़ जाए, है ना। रहीमन धागा प्रेम का, ये प्रेम का धागा है ना। टूटे से फिर ना मिले, अगर ये एक बार टूट जाता है तो फिर नहीं मिलता, और अगर मिलता भी है तो गांठ पड़ जाती है। इसलिए गुस्सा करने से रिश्ते टूटते हैं, टूटते नहीं है, वापस जोड़ेंगे भी तो गांठ पड़ी हुई होती है। इसलिए महानुभावों, ये बर्बाद कर देने वाला घर का सबसे बड़ा विष है। इसको जितना घर, ऑफिस, व्यापार आदि सब जगह
एक अच्छा व्यापारी भी अगर हंसते हुए और ग्राहकों से अच्छा बात करता है तो लोग उसका सम्मान करते हैं और उसके यहाँ पर आते हैं। इसी तरह जॉब करने वाले व्यक्ति के लिए भी कहा जाता है कि अगर वो बड़े प्रेम से, क्षमा भाव से कार्य करता है, प्रेम पूर्वक करता है, तो सब लोग उसकी बात स्वीकार करते हैं। तो रिश्ते नहीं टूटेंगे। अगर गुस्सा करेंगे तो रिश्ते टूटेंगे। इसलिए हमें कोशिश करनी है कि गुस्सा ना करें। शारीरिक हानि कहते हैं कि गुस्सा करने से कितनी सारी कैलोरीज बर्न हो जाती हैं हमारी बॉडीज में, है ना, हमारे शरीर में। हमारी शक्ति, आत्मिक शक्ति तो घटती ही घटती है, शारीरिक शक्ति का भी नुकसान होता है। इसलिए महानुभाव गुस्सा नहीं करना चाहिए। और अगर हम अध्यात्म जगत में जाकर के विचार करें तो सबसे बड़ी बात होती है, इससे नीच गति का बंध होता है ना। जो व्यक्ति गुस्सा करते हैं उनके लिए कहा जाता है कि या तो वो नरक से आया है या फिर नरक में जाने की तैयारी कर रहा है ना। वही लोग गुस्सा करते हैं। इसलिए हमें कोशिश करना है कि गुस्सा नहीं करना है। करें क्या? ऐसा कोई उपाय है जिससे कि हम अपने गुस्से पर कंट्रोल कर सकें? तो उसके लिए कहा जाता है, हाँ, परिस्थिति को जाने, परिस्थितियों को समझे कि ऐसे क्या कारण है। हो सकता है ये आज ऑफिस से आए हैं और ऑफिस से आते ही गुस्सा कर रहे हैं, इसका मतलब कुछ न कुछ गड़बड़ है, कुछ न कुछ गड़बड़ है। आज ऑफिस में इनका काम नहीं हुआ है, इसलिए शायद गुस्सा हो रहा है। आज ये दुकान से वापस आ रहे हैं, आज ये कहीं मार्केट से वापस आ रहे हैं और गुस्सा कर रहे हैं, इसका मतलब यह है कि इनके साथ कुछ अनहोनी घटी है, अनहोनी घटी है। इसी तरह से बच्चा कहीं बाहर से खेल करके और गुस्सा करके आ रहा है तो उसको भी समझे, परिस्थितियों को समझे, है ना। अगर हम परिस्थितियों को समझेंगे तो हम एक दूसरे की भावनाओं को समझ पाएंगे, और जब एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे तो कभी गुस्सा नहीं आएगा। इसलिए परिस्थितियों को जाने, समझें, और अगर कभी कुछ होता है तो स्थान बदल दें। ये सबसे बड़ा अच्छा उपाय है। यदि बहुत एक ही जगह पर गुस्सा हो रहा है, सब लोग गुस्सा कर रहे हैं, धांधू हो रही है, तो सबसे अच्छी समझदारी की बात है हम वहां से हट जाएं, उस स्थान को बदल दें, है ना। सनातन शास्त्रों में एक कहानी आती है, भगवान कृष्ण जब गए कि यार ऐसी कौन सी जगह है जहां पर कौरव पांडवों का युद्ध कराया जाए। देखते हैं, ढूंढते हैं चारों तरफ, तो कहीं हरियाणा की तरफ जाते हैं, कुरुक्षेत्र की तरफ, और कुरुक्षेत्र में देखा कि एक किसान जो है अपने खेत में पानी को रोकने का खूब प्रयास करता, उसको वो पानी रुकता नहीं है, एक बड़ा सा पत्थर भी नहीं मिलता जिससे कि वो पानी रोक सके। अचानक पेड़ के नीचे बच्चा सोया हुआ था, उस बच्चे को उठा करके वो किसान उस पाल में रख देता है और उस पानी को रोकता है। दूर खड़े भगवान कृष्ण देखते हैं और कहते हैं कि ओहो, इससे बड़ी और क्रूरता क्या हो सकती है कि किसान पानी को रोकने के लिए अपने ही बेटे की बलि दे रहा है। बस यही कौरव पांडवों को युद्ध करने के लिए सबसे अच्छा स्थान है। ऐसा विचार करके उस कुरुक्षेत्र में महाभारत होने का निर्णय होता है। इसका मतलब यह कि कुछ स्थान विशेष ऐसे होते हैं जहां झगड़ों की स्थितियां ज्यादा बनती हैं, तो कोशिश करें वहां उस स्थान को छोड़ दें, उस स्थान से हट जाएं, कुछ देर के लिए वहां से अलग हो जाएं, तो भी गुस्से पर कंट्रोल हो सकता है। शास्त्र चिंतन करें। गुस्सा करने वाले पर गुस्सा करना नहीं है, बल्कि उस समय यह विचार करना है कि कर्म का उदय मेरा चल रहा है, ये तो निमित्त है, मेरा कर्म का उदय चल रहा है, इसके कारण से ये व्यक्ति मुझ पर गुस्सा कर रहा है, या ये व्यक्ति मेरे से, ये चीज मेरी टूट गई है, ये मेरा नुकसान हुआ है, ये सब मेरे अपने कर्म का उदय है, मैं इस व्यक्ति पर गुस्सा करके क्या करूंगा। एक ज्ञानी व्यक्ति इस तरह से चिंतन करता है, जे कर्म पूरब किए खोटे, सहे क्यों नहीं जियरा, इस तरह का भाव करके उस पर चिंतन करता है। तो मैं शास्त्र चिंतन करने की पद्धति पर भी आपको विश्वास कर दिलाना चाहूंगा। और मौन रहना, ये सबसे अच्छी बात है। जब गुस्से के, क्रोध के चारों तरफ माहौल बन जाता है तो सबसे अच्छा उपाय है मौन हो जाओ। दो लोग जब बहुत आपस में झगड़ा और विवाद कर रहे हैं, उनमें से एक व्यक्ति भी अगर मौन हो जाता है तो कितनी देर तक भो करेगा, है ना, थोड़ी देर फुसफुस करेगा और वो भी शांत हो जाएगा। इसलिए कोशिश करें, दो में से दोनों ही अगर चिल्लाते रहेंगे तो गुस्सा कभी शांत नहीं होगा और माहौल धीरे 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 करके बिगड़ जाएगा। बिगड़ते माहौल में समझदार व्यक्ति हमेशा मौन हो जाया करते हैं। इसलिए मौन हो जाना सबसे अच्छा उपाय है क्रोध को नियंत्रित करने का। तो इस तरह से हमने क्रोध कषाय के बारे में यहाँ पर अच्छे से देखा और समझा। दूसरी कषाय है मान कषाय। मान कषाय किसे कहते हैं?
तो समाधान में बताया जाता है अहंकार, घमंड अथवा अभिमान को मान कषाय कहते हैं। कहा जाता है जैसे जाति आदि 8 मदों से दूसरे के प्रति नमने की प्रवृत्ति न होना मान कषाय है। हमारे अपने जीवन में कई प्रसंग ऐसे आते हैं जिसमें हमें अहंकार हो जाता है, जिसमें हमको घमंड हो जाता है। आचार्यों ने बहुत से प्रसंगों में कुल 8 प्रसंग हमारे सामने रखे हैं। जैसे यदि हमें ज्ञान अधिक हो जाए तो हमें ज्ञान का अहंकार हो जाता है। कई बार ऐसे लोगों को देखा जाता है कि वे अगर थोड़ा बहुत पढ़ जाते हैं, थोड़ी बहुत अगर शास्त्रीय ज्ञान उनको हो जाता है या फिर लौकिक डिग्रियां अगर उनके पास हो जाती हैं अधिक, तो वे दूसरे को कुछ समझते ही नहीं, वे दूसरों को कुछ मानते ही नहीं, वे अपने अहंकार में ही डूबे रहते हैं। तो ऐसा ज्ञान का एक सबसे बड़ा मान होता है। दूसरा है पूजा प्रतिष्ठा का। जब व्यक्ति बहुत समाज में प्रतिष्ठित हो जाता है, पूजित हो जाता है, तब भी व्यक्ति दूसरे को नहीं मानता। जब समाज के बड़े बड़े पदों पर व्यक्ति आसीन हो जाता है, तब भी वह अपने से छोटे लोगों को कुछ नहीं मानता है। तो पूजा प्रतिष्ठा से संबंधित मान, कुल और जाति का मान, पिता के वंश को कुल और माँ के वंश को जाति कहते हैं। अपने पिता के कुल को, है ना, अपने पिता के वंश पता है मैं किस वंश में पैदा हुआ हूं, मेरा वंश ये है, ऐसे पिता के कुल पर अभिमान करना। पता है मेरे मामा लोग कौन हैं, कितने बड़े लोग हैं, उनकी क्या पहचान है, तुम्हें तो पता ही नहीं होगा। इस तरह से अपने माता के कुल पर, माता के वंश पर अभिमान करना, घमंड करना, ये जाति का मद होता है। रिद्धि का मत, रिद्धि का मतलब वैभव, बहुत रुपया पैसा होता है उसका भी मद होता है। बल का, कभी कभी किसी व्यक्ति के पास अधिक शक्ति होती है ना, तो उस बल के कारण भी वह अभिमान कर बैठता है। कई बार देखा है कि तपस्या, कभी कोई व्यक्ति अष्टमी चतुर्दशी के एकादश उपवास करते हैं तो तपस्या का मद हो जाता है। कई लोग 10 लक्षण में उपवास 1, 5 या 10 उपवास करते हैं, तो उपवास का भी, तपस्या का भी कभी कभी उनको मद हो जाता है। इसी प्रकार शरीर की सुंदरता को लेकर के भी मद हो जाता है। ऐसे इन मदों को, है ना, इन मदों के कारण, इन अभिमान के कारण, इन अहंकारों के कारण व्यक्ति दूसरों के प्रति नम्रीभूत नहीं होता, दूसरों के आगे झुकता नहीं है, दूसरों के आगे अपना नम्रता नहीं रखता है, विनयशील नहीं होता है। इसके कारण उसकी यह मान कषाय पुष्ट होती है। यहाँ जैसे उदाहरण के रूप में तो बताया, एक सामान्य उदाहरण, एक विद्यार्थी अपने धन, ज्ञान और रूप का घमंड करता है, उसके मान कषाय हुई। जैसे क्लास में 2 बच्चे बैठे हुए हैं, एक बच्चा बड़ी कार से आता है ना, उसको जल्दी याद होता है या दिखने में बड़ा सुंदर होता है, तो उसको अपनी कार का, अपने ज्ञान का और अपने रूप का जो घमंड होता है, उसे ही यहाँ पर मान कषाय कहा जाता है। उसी तरह हम अपने दैनिक जीवन में देखें कि हम न जाने किस किस तरह की, किन किन विषयों पर अपना मान कर देते हैं। जैसे अगर मेरा परिवार बड़ा है तो मुझे अपने बड़े परिवार पर मान हो जाता है। यदि मेरे बाल बच्चे अच्छे हैं तो मेरे बाल बच्चों पर अभिमान हो जाता है। यदि मैं बहुत पैसे वाला हूं, यदि मंदिर में बोलियां लेता हूं, तो मुझे उस बात का भी अभिमान हो जाता है। अच्छी बात तो यह है कि यदि मान करना है, मान करना ही नहीं चाहिए, मान होना भी नहीं चाहिए, इन सभी पर, है ना, ये सब स्थान ऐसे हैं, यदि अगर हमारे पास ये सब चीजें बढ़ती हैं तो बढ़ने पर मान नहीं बल्कि विनय आता है। कहा जाता है कि जब व्यक्ति, जब पेड़ों पर, है ना, वृक्षों पर आम आते हैं तो वो ज्यादा नीचे झुके हुए होते हैं। जिन बादलों में पानी होता है
वे बादल भी नीचे तक झुके हुए होते हैं। उसी प्रकार जिस व्यक्ति के अंदर है ना ज्ञान है, बल है, रिद्धि है, तपस्या है, वह तो और विनयशील होते जाते हैं। जितना जितना उनके अंदर बढ़ता जाता उतने उतने ही और नम्रीभूत हो जाते हैं। और उसके विपरीत अगर होता है तो समझना रिएक्शन कर गई ये सब वस्तुएं, और जो चीज रिएक्शन कर जाती हैं वो फिर जिंदगी में हमको दोबारा नहीं मिलती है। इसलिए इन सब चीजों का हमें मान नहीं करना चाहिए। कर्मों के उदय से कारण समझें, किस कारण से मान आता है? कर्म के उदय से। अज्ञानता, जो अज्ञानी व्यक्ति है वही अभिमान करता है, वही घमंड करता है। ज्ञानी व्यक्ति कभी भी किसी भी बात का अभिमान नहीं करता है। बड़ा बनने की इच्छा है आजकल लोगों में, है ना, लखपति करोड़पति बनना चाहता है, करोड़पति अरबपति बनना चाहता है, इस तरह से बड़ा बनने की इच्छा है, इसलिए व्यक्ति मानी होता जा रहा है ना। जिसके पास साइकिल है वो मोटरसाइकिल तक जाना चाहता है, मोटरसाइकिल है उसके पास कार नहीं है, कार है तो बड़ी ब्रांड की नहीं है, इस बात के बड़ी बड़ी इच्छाएं उसकी बनती जाती हैं, इसके कारण भी मान होता है। नुकसान इससे यही है कि दिल का दौरा पड़ता है, हार्ट अटैक हो सकता है। जिस दिन हमारे मान पर ठेस पहुंचती है हम उसको सहन नहीं कर पाते हैं और फिर दिल का दौरा पड़ सकता है। कुछ पाने से वंचित हो जाता है। जिस व्यक्ति को मान होता है वो कभी भी दूसरे से कुछ प्राप्त नहीं कर सकता। कभी उससे कहा भी जाए कि 2 बातें वहां से सीख लो तो कहेगा नहीं नहीं मुझे नहीं सीखना, मुझे क्या करना है। इस तरह से अंदर से ईगो बैठा हुआ वो बोलता है, वो उसको कुछ भी सीखने नहीं देता। आत्मिक हानि होती है, अर्थात हमारी आत्मा की शक्ति कम होती है ईगो करने से, और नीच गति का बंध होता है। और इसको कम करने का उपाय क्या है? तो प्रशंसा करें, हमेशा दूसरों की प्रशंसा करने की आदत डालें। जब भी किसी की कोई अच्छी बात मिले तो प्रशंसा से चूके नहीं, है ना, अरे यार मैं क्यों प्रशंसा करूं, अरे जाने दो, ऐसा नहीं। हमेशा जब भी किसी के अंदर कोई अच्छी बात, एक गुण भी अच्छी बात मिल जाती है तो तत्काल उसकी प्रशंसा करें, उसकी अनुमोदना जरूर करें। भक्ति करें, भगवान की पूजा और भक्ति जो करते हैं उनका मान कषाय कम हो जाती है। तो भगवान की भक्ति करें और गलती देखें, अपने स्वयं की गलती देखें कि वाकई ये मेरी वजह से ऐसा हो गया, अगर मैं ऐसा नहीं करता तो शायद ये बात बढ़ती नहीं। अपनी गलती देखने का प्रयास करें और कृतज्ञता भाव हमेशा अपने जीवन में रखें। आपके जीवन में जिन जिन व्यक्तियों ने जैसे जैसे उपकार किए हैं उन उपकारों को याद रखें। शुरू से देखें तो हमको किसने पढ़ाया, उनके उपकार को याद रखें। हमको किसने बड़ा किया, माँ बाप के उपकार को याद करें। विद्यालय गए, गुरुओं का उपकार याद करें। व्यापार करने के लिए तो जिन साथियों ने हमारा सहयोग किया था, नौकरी करने गया तो पढ़ने में जिन्होंने सहयोग किया था, उन तमाम लोगों को जीवन में याद रखें और उनके प्रति हमेशा कृतज्ञता भाव रखें, तो कभी भी मान नहीं आएगा। तीसरी कषाय है माया कषाय। माया कषाय किसे कहते हैं? तो उसके लिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि छल कपट करने को मायाचारी कहते हैं, है ना। मायाचारी छल कपट करने को माया कहते हैं। मन से कुछ, वचन से कुछ और काय से कुछ और होना माया कषाय कहलाता है। हम बोलते हैं तो कुछ भी बोलते हैं, लेकिन हमारी चर्या जो है वो बिल्कुल विपरीत होती है। हम दिखाते हैं लोगों के सामने कि बहुत धार्मिक हैं, लेकिन जब हम घर पर आते हैं तो पता चलता है कि घर में आते ही महाभारत मच जाती, महाभारत मच जाती। अर्थात घर में पैर क्या रखा कि हमारे आने से घर में महाभारत हो गई, सब लोग गुस्से में आ गए। तो ऐसा जीवन नहीं होना चाहिए, है ना। ऐसे दिखावे प्रदर्शन का जीवन ये नहीं होना चाहिए। इसी को अर्थात दुनिया के सामने हमारा रूप दूसरा और घर में हमारा रूप दूसरा, अगर ऐसा होता है तो ये सबसे बड़ी मायाचारी है। एक खुली किताब होना चाहिए इंसान को, घर रहो, बाहर रहो, ऑफिस रहो, कहीं पर भी रहो, ऐसा व्यवहार अगर हो तो वो ज्यादा अच्छा होता है। इसलिए कई संत कहा करते हैं कि मंदिर भी जाओ और अपने घर को मंदिर भी बनाओ। मंदिर भी बनाओ अर्थात मंदिर जा करके ही परिणामों को अच्छा नहीं करना है,
लेकिन घर में भी आकर के परिणाम अच्छे रखेंगे तो घर भी मंदिर जैसा अच्छा बन जाएगा। इसलिए हमेशा एक जैसे परिणाम होने चाहिए। उदाहरण के रूप में यहाँ पर दिया है, कोई खिलाड़ी विद्यार्थी सदा खेलता रहता है, किंतु गुरु के आने पर उन्हें धोखा देने को पुस्तक पढ़ने लग जाता है, तो उसे माया कषाय कहते हैं ना। कई बार देखा होगा आपने बच्चों को कि पहले तो बहुत खेल रहा हो, जैसे गुरुजी आ गए तो वो एकदम पढ़ाई करने बैठ जाता है, तो गुरुजी को लगता है कि तो पढ़ रहा है। तो ये चीटिंग है, एक तरह से ये गलती है, ये धोखा है, सामने वाले व्यक्ति को हमने धोखा दिया है। इसी प्रकार संसार में कई प्रसंग आते हैं, है ना, शादी ब्याहों का मामला है या और भी संसार के कई कार्यक्रम होते हैं जिसमें हम अपना दिखावा कुछ करते हैं और हकीकत में हमारी स्थिति कुछ और होती है। ऐसी स्थिति माया कषाय की ही जानना चाहिए। ऐसा क्यों होता है? मान के कारण। व्यक्ति जब बहुत मानी होता है, बहुत अभिमानी होता है, बहुत अहंकारी होता है, तब वो मान अधिक करता है। तो मान कषाय के कारण ही व्यक्ति माया अधिक करता है। यहाँ मायाचारी की बात है, मान के कारण व्यक्ति मायाचारी के अंदर ज्यादा प्रवृत्त होता है। अर्थात मायाचारी सर्वाधिक करते कौन है? मानी लोग, जिनको मान ज्यादा होता है कि साहब अरे मुझे मंदिर जाना तो मेरा स्टेटस के अनुसार मुझे कपड़े पहनने हैं, मुझे अपने स्टेटस के अनुसार रहना होगा, मुझे अपने स्टेटस को मेंटेन करने के लिए ये सब करना होगा। यद्यपि घर में ऐसी स्थिति नहीं है, लेकिन फिर भी अपने स्टेटस के कारण वो कितनी बड़ी ऐसी स्थितियां बनाता है जिससे कि उसका मान बना रहे। महत्वाकांक्षी जो लोग होते हैं उनका भी मायाचारी करने का भाव बहुत होता है। ऐसे लोग भी बहुत मायाचारी करते हैं। वक्र परिणामी होते हैं। कुछ लोगों के परिणाम बहुत खराब होते हैं, बहुत परिणामों में बड़ी विकलता होती है, हम उनको जज नहीं कर पाते कि ये किस तरह के व्यक्ति हैं, है ना। ऐसी मायाचारी कहलाती है और अज्ञानी व्यक्ति ही मायाचारी को ज्यादा करता है। हानि क्या है इससे? अविश्वसनीयता। ध्यान रखना, जो लोग मायाचारी करते हैं उनका विश्वास कोई नहीं करता, उनका विश्वास नहीं करता। और ध्यान रखना, एक बार यदि हमने कहीं से अपना विश्वास खो दिया तो उस विश्वास को बनाने में बहुत टाइम लगता है। किसी व्यक्ति ने हम पर विश्वास किया और विश्वास करके कोई काम बोला, तो अब हमें पूरी, है ना, पूरी झोंक, अपने आप को पूरा झोंक करके भी उस कार्य को करना होता है, तभी विश्वास बनता है। लेकिन मायाचारी लोग हाँ हाँ करके पहले तो हाँ कर देते हैं और बाद में धोखा दे देते हैं। यह अविश्वसनीयता कहलाती है। मायाचारी लोगों की सबसे बड़ी एक समस्या और होती है मन में शल्य। मन में शल्य होता है, अर्थात उनके मन में हमेशा एक डर बना रहता है। शल्य का मतलब कांटा चुभा रहना। हमेशा मन में एक डर रहता है, करे ऐसा तो नहीं हो जाएगा, ऐसा तो नहीं हो जाएगा, मैंने ऐसा किया तो गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी। ऐसा मन में शल्य हमेशा बना रहता है। ये सबसे बड़ा नुकसान है। मायाचारी की एक सबसे बड़ी हानि यह है, वो जीव कभी व्रती नहीं बन सकता, है ना। व्रती बनने के लिए मायाचारी को छोड़ना बहुत आवश्यक है ना। निश्शल्यो व्रती ही शास्त्रों में कहा है कि जिसके शल्य नहीं होता वही व्रती बन सकता है। तो व्रती नहीं बन सकता मायाचारी व्यक्ति और नीच गति का बंध करता है। इन कषायों से सबसे नीच गति का बंध होता है, इसलिए कोशिश करें हम इन कषायों को कम करें। जी साहब, माया कषाय को कम करने का क्या उपाय है? ईमानदारी का जीवन जिए, कोई बड़ी बात नहीं, है ना। हम जिस काम को कर रहे हैं ईमानदारी से करें। यदि हम गृहिणी हैं तो ईमानदारी से गृहिणी बन करके घर का पालन पोषण करें, है ना, बहुत अच्छा रहेगा। यदि हम व्यापारी हैं, अपने व्यापार के काम में ईमानदारी दिखाएं। ध्यान रखना, एक बार ईमानदारी की मोहर हमारे पर लग जाती है, उसके बाद हमारी मार्केट में बहुत बड़ी वैल्यू बन जाती है, बहुत बड़ी बात। और ईमानदारी एक सबसे बड़ी चीज है, और इसके लिए छोटे से छोटा व्यक्ति भी यदि ईमानदार होता है तो लोग उसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। इसलिए एक ईमानदारी का गुण सबसे बड़ा होता है। कभी भी हमें इस गुण को कम नहीं करना चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि मैं मायाचारी नहीं करूं, ये माया कषाय अच्छी नहीं है, मैं इससे दूर रहना चाहता हूं, तो सबसे पहला गुण है लाइफ में, वो है ईमानदारी। एक पिता है तो पिता के फर्ज को निभाना, एक माँ है
तो माँ के फर्ज को निभाना, एक बेटा है तो बेटे के फर्ज को निभाना, यह हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य होता है। और उसके अलावा हम जिस व्यवसाय में हैं उस व्यवसाय के गुणों को ध्यान करते हुए उसको कार्य करना ईमानदारी के साथ, ये हमारे अपने जीवन में होना चाहिए। स्पष्टवादिता, जब भी हमारे साथ कुछ गलत होता है या जब भी कहीं दो लोगों के बीच में बोलने की आवश्यकता होती है, तब हमें स्पष्ट रूप से अपनी हाँ या ना बात को जरूर कहना चाहिए। गोल मटोल नहीं करना चाहिए, अरे साहब ऐसा हो गया ना, ऐसा हो गया ना, इससे मायाचारी के परिणाम ही जानना चाहिए। सादगीमय जीवन जीना चाहिए। जो व्यक्ति जितना सरलता से जीता है उतना ही सादगीमय जीवन जीता है। तड़क भड़क करके नहीं जीना, है ना। अपने जीवन को बहुत ज्यादा तड़क भड़क करने जाओगे तो फिर बर्बाद हो जाओगे, फिर हमें दिखावट करना पड़ेगा, फिर प्रदर्शन करना पड़ेगा। उससे अच्छा सादगी का जीवन जीते हैं तो निश्चित रूप से हम मायाचारी से रहित होकर के जीते हैं। और सरदई बने। सरदई का मतलब हमेशा दूसरों के दुख में दुखी हो, दूसरों के खुश में खुशी हो, ऐसी सरदयता हम सबके बीच में हो। तो ये जिसके अंदर गुण होता है वो व्यक्ति माया कषाय को धीरे धीरे कम करने की कोशिश करता है। चौथी और अंतिम कषाय है लोभ कषाय। लोभ कषाय किसे कहते हैं? तो लालच या तृष्णा को लोभ कषाय कहते हैं, है ना। एक छात्र बिना मतलब बहुत सी पुस्तकें, बहुत सी वस्तुएं इकट्ठी करता है तो उसके लोभ कषाय हुई। अर्थात ये पेंसिल, 5 पेंसिल उसके पास थी पहले से, अब उससे किसी ने, जब वो माँ के साथ बच्चा जाता है स्कूल तो माँ से कहता कि नहीं माँ मुझे 2 पेंसिल और चाहिए। अब देखो आवश्यकता से ज्यादा इकट्ठी कर रहा है, तो ये लोभ कषाय होती है। ठीक उसी तरह बड़े लोगों में देख लेते हैं, ऑलरेडी कपड़ों से अलमारी भरी हुई है, पर जैसे ही मार्केट में जाता अरे यार ये भी अच्छा लग रहा है, ये भी अच्छा लग रहा है, ये भी ले लेते हैं, ये भी ले लेते हैं। इस तरह की जो वस्तुएं इकट्ठी करने की भावना होती है, इसी को लालच या तृष्णा कहते हैं। व्यापारी के अंदर देखो साहब, है ना, ये भी और आ जाए पैसा, आज की जितनी कमाई होनी थी हो गई थी, नहीं साहब थोड़ा सा और बैठते, हो सकता है थोड़ा और भी ग्राहक आ जाए, तो ये लालच, ये तृष्णा कहलाती है। तो इस तरह की तृष्णा के भाव ही लोभ कषाय कहलाती है। ऐसे क्या कारण है जिससे कि तृष्णा होती है? निश्चित रूप से कर्म इसमें कारण है, हम सब जानते हैं। महत्वाकांक्षाएं जिनकी बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, ऐसे व्यक्ति भी इस लोभ कषाय को करते हैं। मान के कारण, मान भी इसमें एक कारण बनता है ना, कि मैं अपने मान के अनुसार, मेरा अपना जो स्टेटस है उसके अनुसार ये सब चीजें होनी चाहिए। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए व्यक्ति लोभ करता जाता है, ये भी हो, ये भी आए, ये भी आए। इसी कारण से समाज पे कैसी परिस्थितियां बदल गई हैं। पहले एक सामान्य रूप से बड़े शांति से और सादगी में शादी ब्याह हुआ करते थे, लेकिन आज वर्तमान में तड़क भड़क के इस जीवन में एक उसने ये किया तो मैं उससे ये करके दिखाऊंगा, उसने ये किया तो मैं उससे भी और अच्छा काम करके दिखाऊंगा। इस तरह से ऐसी होड़ लगी है मान की व्यक्ति, है ना, बहुत सारा पैसा इन सब संसार के कामों में खर्च करने में लगा हुआ होता है, और बस इसके पीछे फिर वापस वो लोभ करता है, फिर लोभ करके कमाता है। इसी तरह ये कषायों में उलझा हुआ है। कषाय एक अज्ञानता भी कारण है लोभ का। हानि क्या है? समय की बर्बादी, क्योंकि जब व्यक्ति लोभी होता है तो वस्तुओं को, पैसा को, धन सामग्री को इकट्ठा करने में ही अपना जीवन गंवा देता है। वो अपने जीवन में कभी भी स्वाध्याय नहीं कर पाता, वो अपने जीवन में कभी पूजन और अभिषेक नहीं कर पाता है, वो अपने जीवन में कभी भी मुनियों को दान देने का भाव नहीं कर पाता है। परिवार में क्लेश और होते हैं, जब व्यक्ति परिवार में समय नहीं देता है तो परिवार में क्लेश बढ़ते हैं, आत्मिक विकास नहीं हो पाता है और नीच गति का बंद होता है। क्या करूं मैं लोभ कषाय को कम करने के लिए? अपने से छोटों को देख करके जिए, अपने से छोटों को देख करके जिए तो निश्चित रूप से हमारे अंदर लोभ कषाय कम हो जाएगी। यदि हमको लगता है कि हमें बहुत लोभ हो रहा है, ये आना चाहिए, वो आना चाहिए, आना चाहिए, तो हमेशा अपनी दृष्टि किसी निर्धन व्यक्ति के ऊपर डालें और देखें कि देखो कैसे ये जीवन अपना जी रहा है। यदि ये जी सकता है तो मैं तो इससे बहुत अच्छा हूं, मेरा जीवन तो और अच्छा हो सकता है। इस तरह से अपने आप को स्थिर किया जा सकता है। संतोषी जीवन बने, संतोषी जीवन जीना चाहिए।
जितना संतोषी जीवन होगा उतना ही व्यक्ति बड़े शांति से अपने परिवार के साथ और आनंद के साथ धर्म करते हुए अपना जीवन जी सकता है। और जहाँ संतोष खत्म हो जाता है वहां पर फिर है ना, जितना भी लाभ होता है उतना भी कम पड़ता है। शास्त्र चिंतन करना चाहिए। शास्त्र चिंतन इसमें ये इस प्रकार है कि क्या मेरा साथ जाएगा, है ना, मेरे साथ क्या जाएगा, ये विचार करना। मान लीजिए लोभ के कारण मैंने बहुत सारी चीजें इकट्ठी तो कर दी, लेकिन मेरे साथ जाएगा क्या। हमने पिछले पाठों में पढ़ा कि मेरा वही जो मेरे साथ जाए, जो मेरे साथ न जाए वो मेरा नहीं। तो आप देख लीजिएगा, घर क्या मेरे साथ जाएगा, नहीं, तो घर मेरा नहीं। परिवार मेरे साथ जाता है क्या, नहीं, परिवार मेरा नहीं, है ना। और भी जितनी भौतिक सामग्री, यहां तक कि शरीर भी मेरे साथ नहीं जाता तो शरीर भी मेरा नहीं। इसका मतलब मैं वो अलग हूं। मेरे साथ जाता है तो केवल कर्मण शरीर जाता है, कर्मों का पुंज जाता है। तो मैं अपने जीवन में ऐसे अच्छे सत्कर्म करूं जिससे कि मुझे दूसरी गति मिले, तो अच्छी गति मिले। ऐसा विचार शास्त्रों का चिंतन करना चाहिए और है ना, बाकी सब के लोभ को कम करना चाहिए। और करें तो शुभ लोभ करें, प्रशस्त लोभ करें। अरे सामने वाले ने इतनी की बोली ली, मैं और बड़ी बोली लेता हूं। क्या तुमने 3 पूजाएं की आज, ऐसे करता हूं मैं 5 पूजाएं करूंगी, है ना, ऐसा परिणाम करें। और यार पिछली बार उन्होंने रत्नत्रय का तेला किया था, मैं इस बार पंचमेरु का करूंगा। ऐसा शुभ लोभ करें, है ना, शुभ लोभ करें, अच्छी बात है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन खराब संसार बढ़ाने वाले लोग हमको नहीं करना चाहिए। किस गति में कौन सी कषाय की अधिकता है, तो कहते हैं नरक गति में क्रोध कषाय की अधिकता है, मनुष्य गति में मान कषाय की अधिकता है, तिर्यंच गति में माया कषाय की अधिकता है, और देव गति में लोभ कषाय की अधिकता है। नारकी जीव जब नरक में जन्म लेता है तब से लेकर के केवल गुस्सा, लड़ना, भिड़ना, मारना, काटना, बस यही लगा रहता है। इस नरक गति में क्रोध कषाय की महानता होती है। और मनुष्य गति में मान कषाय की अधिकता होती है। मनुष्य गति में मान कषाय की अधिकता, अरे छोटा सा छोटा बच्चा भी यदि आप उसके सामने हल्के से स्माइल करेंगे तो वो हंसेगा, और आप उसके सामने गुस्से से जाएंगे तो वो नहीं हंसेगा। इसका मतलब अगर आप उसको पसंद करते हो तो वो करेगा, नहीं तो नहीं। इस तरह की मान की प्रवृत्ति मनुष्यों में कूट कूट के भरी हुई है। ऐसी मान कषाय की प्रवृत्ति कम हो। तिर्यंच गति में माया की अधिकता है और देव गति में लोभ कषाय की अधिकता जानी चाहिए। कषाय से हानि क्या है साहब, अगर कषाय करते हैं तो इससे क्या नुकसान है, उसके लिए बताया जाता है कि कषाय से आत्मा का पतन होता है। क्यों करें हम कषाय, गुस्सा, है ना, मान, मायाचारी या लोभ यदि हम करते हैं तो सबसे पहला अगर नुकसान होता है तो मेरा अपना नुकसान होता है, मेरी अपनी आत्मा का नुकसान होता है, आत्मा का पतन होता है, आत्मा की शक्ति घटती है, ये सबसे बड़ा नुकसान है। और कुछ हो न हो, मेरी अपनी आत्मा का नुकसान होता है, पतन होता है। दूसरा कर्मबंध होता है। अगर मैं कषाय करता हूं तो पुनः संसार के ही भ्रमण की वापस में गति में बंधा रहता हूं, इसलिए कर्मबंध होता है। पापों में प्रवृत्ति होती है। जो व्यक्ति कषाई होते हैं वे बहुत सारे पाप करते हैं, और पाप करने की वजह से, है ना, वे फिर और नीच गति आदि को प्राप्त करते हैं, है ना, अपयश और दुख होता है। जो लोग कषाय करते हैं, देखो ये तो बहुत गुस्सा करता है, समाज में उसका नाम ही कषाई की तरह हो जाता है कि कषाय करता है, कषाई है ये तो, है ना, ये तो बहुत गुस्सेल आदमी है, इससे तो दूर रहो, अरे इनको तो बहुत घमंड है। तो कितना अपयश फैल गया। अगर किसी एक व्यक्ति ने भी मंदिर आकर के देख लिया कि साहब कौन अभिषेक कर रहा है, वो कर रहा है, अरे यार ये तो बहुत घमंडी है, बाप रे कितने। और एक किसी ने एक जैसे ये होता है ना मायाचारी, कुछ लोग छल कपट करते हैं तो एक अपयश बन जाता है उनका कि अरे नाम आते दिमाग में, मायाचारी का नाम आते उस व्यक्ति का चेहरा सामने आ जाता है। इससे बड़ा अपयश क्या हो सकता है, इससे बड़ा अपयश क्या हो सकता है कि कभी कोई मायाचारी की बात करे तो तत्काल उस व्यक्ति का चेहरा सामने आ जाए
कि अरे साहब मायाचारी का मतलब ये, तो इसका मतलब इससे बड़ा और अपयश हमारे लिए क्या हो सकता है। तो ऐसे ये सभी कषाय जो हैं दुख देने वाली हैं। हमारे पास कितनी कषाय हैं, तो उसके लिए कहा जाता है हमारे पास चारों कषाय हैं, इसलिए हमें इन कषायों का त्याग कर अथवा कम कर अच्छे मार्ग में लगना चाहिए। पूरी तरह से कषायों का त्याग नहीं हो सकता है, लेकिन हाँ थोड़ी इन कषायों को कम करके फिर हम सन्मार्ग में लगने की कोशिश कर सकते हैं। इसलिए हमें कोशिश करना है कि जितना कम हो सके उतनी कषाय करें। घर में गुस्से का माहौल न बनाएं, है ना, घर में बड़ी शांति का माहौल रखें। अगर लगता है कि ऐसी कुछ सिचुएशन बन रही है तो घर में एक ऐसा समझदार इंसान होना चाहिए जो उस पूरे माहौल को हल्का कर दे। ये एक बहुत बड़ा गुण होता है, बहुत बड़ा गुण होता है कि जब घर में सब लोग लड़ रहे हों तब एकाध व्यक्ति समझदार होता है जो घर के माहौल को बहुत हल्का कर दे, सबको हंसा दे। ये बहुत बड़ा गुण होता है, तो ऐसा होना चाहिए। हम में से किसी एक व्यक्ति को अगर कोई भी एक भी हो तो घर में माहौल बहुत अच्छा बन जाता है। तो ऐसी कषायों से दूर रहें और जितनी हो सके श्रवण संस्कृति सिद्धांत प्रवेशिका भाग 1 का जो अगला पाठ है वो है दैनिक कर्तव्य। हम सब के दिन भर में किए जाने वाले ऐसे कौन से काम हैं जो हमको करना चाहिए और जो कुछ ऐसे हैं जो हमको नहीं करना चाहिए। तो आज इस पाठ में हम सब के लिए 20 पॉइंट्स मैं आपके सामने बताने की कोशिश करूंगा। देखें उन 20 पॉइंट्स में ऐसी कौन सी चीजें हैं जिसको हम फॉलो कर रहे हैं। यदि हम फॉलो कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, यदि हम उसको मान रहे हैं अच्छी बात है, और यदि नहीं है तो आज के इस पाठ से हम कोशिश करें हम अपने जीवन में बदलाव लाएं और उन सब कामों को करें। आइए, सबसे पहला बिंदु क्या है? सूर्योदय से पहले उठना चाहिए, है ना। अच्छी बात है, नई आदत है तो आदत डालें, सुबह सुबह उठने की आदत डालें। कहते हैं जब भोर होती है तो स्वास्थ्य के लिए इतना अच्छा मौसम होता है। हमारे महाराज जी या गुरु जी कहा करते हैं कि सोना बरसता है, सोना सुबह सुबह सूर्योदय के पहले सोना बरसता है। अर्थात जिस तरह से एक संसारी लोभी व्यक्ति के लिए सोने की कीमत होती है, ठीक उसी तरह एक ज्ञानी के लिए वह स्वर्णिम अवसर होता है। ऐसे अवसर पर उठ करके यदि स्वाध्याय किया जाए, जाप किए जाए, व्यायाम किया जाए या ध्यान किया जाए, कुछ भी करें वे सब उत्तमोत्तम होती है। सुबह सुबह मंदिर जाकर के अभिषेक पूजन किया जाए वो तो आगे बिंदु है ही, लेकिन सुबह उठ करके सब काम बड़े आसानी से किए जा सकते और अच्छे किए जाते हैं। इसलिए सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। सुबह उठते ही नमोकार मंत्र बोलना चाहिए। ध्यान दें, अगर आज तक हमारी आदत नहीं है इस बात की तो आज से ही बदलाव लाएं, आज से, और चालू करें नमोकार मंत्र बोलना। जैसे ही आप बेड पर बैठे हैं और उठते हैं, आपका अपना पैर बेड से नीचे जमीन पर आए उससे पहले 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ना ही है। नियम है। स्वाध्याय अच्छा वही करते हैं जो साथ में थोड़ा सा भी बदलाव लाना है तो वो बदलाव ले आते हैं। आज से इनमें से कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो यदि हम नहीं करते हैं तो आज से ही बदलाव लाएं। दूसरा बिंदु है सुबह उठते ही नमोकार मंत्र बोलना चाहिए। हमारे मुंह से पहला ही शब्द नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रयाणम, नमो लोहे सव्वसावणम, हाथ जोड़ करके पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ करके ही हमें उठना चाहिए। सुबह माता पिता अथवा बड़ों के चरण स्पर्श एवं सभी से जय जिनेन्द्र बोलना चाहिए, है ना। अगर हमारे घर में हमसे बड़े लोग कोई हैं तो उन सब के पैर छू करके आशीर्वाद लेना चाहिए, आशीर्वाद लेना चाहिए। और बाकी सब परिवार के सब सदस्यों के साथ हमारी पहली भेंट हो, पहला संपर्क हो तो मुंह से एक ही शब्द निकलना चाहिए, जय जिनेन्द्र। सबसे पहली बात, चाहे छोटा सा छोटा बेटा, पोता, नाती पोती, दादा दादी कोई भी मिले, चरण छुएं, बड़े हों तो चरण छुएं और छोटे हों तो सामने से जय जिनेन्द्र जरूर बोलें। सरल सी ये बात है, कोई बड़ी बात इसमें नहीं, हम सब इसको जीवन में अपना सकते हैं।
प्रतिदिन मंदिर जी में भगवान के दर्शन, पूजन, अभिषेक एवं स्वाध्याय करना चाहिए। एक अच्छा सच्चा जैन परिवार होगा तो उनके अंदर ये आदतें होंगी कि सुबह उठते ही कुछ काम नहीं करना। सुबह उठने के बाद यदि थोड़ा बहुत व्यायाम वगैरह हम करते हैं, थोड़ा बहुत योगा करते हैं या सुबह वॉक, मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं तो ठीक। उसके बाद सबसे पहले मंदिर भगवान का अभिषेक पूजन करने के लिए धोती दुपट्टा पहन करके जाना। माता बहनें हैं तो शुद्ध वस्त्र पहन करके मंदिर जाना और वहां जाकर के दर्शन, है ना, पूजन आदि सब कार्य कर, और हो सके तो स्वाध्याय के लिए समय निकाल करके 5 मिनट 10 मिनट बैठ करके स्वाध्याय भी करना। यदि ये हम नहीं कर रहे हैं तो आज से ही आदत डालें, है ना। इनमें से कुछ भी चीज अगर हमारे अंदर कमी है तो उसको करें और उसमें जीवन में कुछ परिवर्तन लाएं। प्रतिदिन मंदिर जी की गुल्लक में कुछ रुपए अवश्य डालना चाहिए। ये भी बहुत अच्छी आदत है ना। हमारी अपनी शक्ति के अनुसार 30-31 दिन के लिए हमारी एक अपनी शक्ति के अनुसार मैं रोज 1 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया अपनी शक्ति के अनुसार रोज डालूंगा। ऐसी आदत बना डालें, रोज करूंगा। कुछ लोगों ने ऐसी आदत बना दी कि मैं 250 रुपया, 251 रुपया दे करके अभिषेक करूंगा। लो साहब, ये भी अच्छी आदत बन गई दान की। तो ऐसे ही, या फिर और भी कई साधन होते हैं। कई लोग होते हैं आए दिन बोली ले लेते हैं, तो बोली से भी ये अच्छा काम होता है, बहुत अच्छी बात है। या फिर गुल्लक में बच्चों को भी शुरू से संस्कार देना चाहिए और बड़ों को भी ये संस्कार होना चाहिए गुल्लक में पैसा डालने का। तो इसलिए प्रतिदिन मंदिर जी के गुल्लक में अपनी शक्ति के अनुसार जब भी मंदिर जाएं, नए मंदिर जाएं, किसी अच्छे मंदिर जाएं, क्यों? क्योंकि उस मंदिर का पूरा रख रखाव उन्हीं पैसों से होना है, इसलिए मंदिर जी में अवश्य पैसा डालना चाहिए। भोजन करने से पहले नमोकार मंत्र अवश्य बोलना चाहिए। मैं आपसे ये कहूंगा, नमोकार मंत्र ही नहीं बल्कि भोजन का मंत्र है वो बोलना चाहिए। क्या मंत्र है? जैसे सबसे पहले ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। फिर नमो अर्यंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्जैणम, नमो लोवे सव्वसाहुणम। सुबह का भोजन करने बैठे तो साथ में बोले मध्यलोक संबंधी जितने भी मुनि आर्यिका श्रावक श्राविका हैं उन सब का निरंतराय आहार हो, चतुर्विध संग की जय। ये मंत्र जरूर बोलना है सुबह जब भी भोजन करने बैठे। इतना मात्र करने से ना कितना बड़ा पुण्य की प्राप्ति करते हैं हम, आप विचार भी नहीं कर सकते। आपने अपना भोजन करने से पहले ये भावना कर ली कि हो सभी जीवों का भोजन हो, सभी जीवों का भोजन हो, ऐसा भी बोल सकते हैं, या चतुर्विध संग का निरंतराय आहार हो, ऐसी भावना करके फिर आपके मुंह में ग्रास जाता है तो असीम पुण्य का कारण बनता है। इसलिए भोजन से पहले नमोकार मंत्र और ये बातें भी हमें ध्यान रखनी। भोजन करने के बाद नमोकार मंत्र अवश्य बोलना चाहिए। 9 बार बोलें, 3 बार बोलें, जैसी आपकी शक्ति। लेकिन भोजन करने के बाद, भोजन से पहले साधुओं के निरंतराय के लिए हमने नमोकार मंत्र बोला, और भोजन के बाद भोजन संबंधी जितना भी हमने आरंभ परिग्रह किया उसकी क्षमा याचना के लिए 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ा जाता है। इसलिए भोजन में, अर्थात भोजन को बनाने में, पकाने में जितनी भी आरंभ आदि हिंसा हुई है उन सब की क्षमा याचना 9 बार नमोकार, उसको मैंने भोजन किया तो अंतिम में 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ करके उसकी क्षमा याचना करते हैं। और दूसरा नमोकार मंत्र बोल करके कि अब हमारा शाम तक की भोजन के बीच तक का त्याग, ऐसे त्याग भी कर सकते हैं। आज एकासन है तो बस अब दूध पानी फल की छूट के अलावा, दवाई के अलावा बाकी सब चीजों का त्याग, ऐसा बोल करके भी हम मतलब नमोकार मंत्र बोला जाता है। तो इन सब चीजों के लिए नमोकार मंत्र कहा जाता है। तो भोजन के बाद भी नमोकार मंत्र बोलना है। टीवी तथा मोबाइल ज्यादा नहीं देखना। यदि देखें तो 1 घंटे से ज्यादा नहीं। मैं तो कहूंगा कि देखें ही नहीं। क्यों? क्योंकि टीवी का मतलब यहाँ पर क्या, यदि आप प्रवचन सुन रहे हैं, है ना, टीवी पर अभिषेक देख रहे हैं, कोई धार्मिक प्रोग्राम देख रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। इसके अलावा यदि सांसारिक सीरियल्स, है ना, और इधर उधर के फालतू चीजें मोबाइल में और टीवी में देखते हैं
तो जितना हम देखते हैं, ध्यान रखना, साफ कहा जाता है कि जैसा हम देखते हैं, जैसा हम पढ़ते हैं और जैसा हम सुनते हैं, वैसा ही हम बनते हैं, तो हमें अब वही देखना है, वही पढ़ना है, वही सुनना है जैसा कि हमको बनना है। इसलिए टीवी पर आने वाले इधर उधर के खराब प्रोग्राम, मोबाइल में आने वाली 50 तरह की चीजें नहीं देखें, क्योंकि देखते ही अंदर रिकॉर्डिंग हो जाती है, यहाँ पर तुरंत रिकॉर्डिंग हो जाती है और कहीं ना कहीं वो संस्कार यहाँ बन जाता है। मान लीजिएगा कि आपने हत्याओं का, लड़ाई झगड़ों का कुछ सीन देख लिया, ऐसा कुछ किया, तो वो सब यहाँ पर संस्कार बनता जाता है और फिर वो संस्कार धीरे धीरे आदत बन जाती है और वो आदत फिर कहीं हमारा भयंकर कर्मबंध करवाती है। इसलिए टीवी हो चाहे मोबाइल हो, जितना कम हो सके इनका उपयोग करें। किसी को अपशब्द नहीं बोलना चाहिए, कोशिश करें हमारी भाषा इतनी अच्छी हो, हित मित प्रिय बोलें, हम कभी भी दूसरों को खराब शब्द न बोलें, हमारी भाषा से किसी को तकलीफ हो ऐसा कार्य नहीं करें। बड़ों से जी लगा करके बोलना चाहिए। जब भी कोई बड़े व्यक्ति हमसे बात करें या हम बड़ों लोगों से बात करें तो हमेशा सम्मान पूर्वक उनसे बात करना चाहिए, है ना। सम्मान पूर्वक बात करने के लिए उनके जी लगा करके बात करना चाहिए। सबसे प्रसन्न मुद्रा में शिष्टाचार पूर्वक ही बोलना चाहिए और भाई बहनों से या अन्य किसी से झगड़ा नहीं करना चाहिए। बच्चों के लिए विशेष रूप से कहा जाता है, पाठशालाओं में पढ़ाया जाता है, लेकिन बड़ों के लिए भी, बड़े भी इससे अछूते नहीं हैं। अपने भाइयों से, अपनी बहनों से झगड़ा किया करते हैं छोटी छोटी बातों को लेकर के, कि देखो उन्होंने मुझे बुलाया नहीं, उन्होंने मुझे पूछा नहीं, ऐसी ऐसी बातों को लेकर के झगड़ा होता रहता है। एक ज्ञानी जीव अगर घर में हो तो इन सब बातों से कभी किसी को फर्क नहीं पड़ता है और उन सबको एक करके चलता है। तो इसलिए कभी भी परिवार में इस तरह के झगड़े न हो, ये कोशिश करना चाहिए। सूर्यास्त होने से पहले भोजन कर लेना, रात्रि को भोजन नहीं करना, है ना। ये बिल्कुल जैन कुल में हम पैदा हुए हैं तो ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हम रात्रि को भोजन नहीं करें। रात्रि के बाद भोजन, मतलब सूर्यास्त के बाद यदि हम भोजन करते हैं तो भोजन नहीं, वह मांस खाने के बराबर दोष लगता है, ऐसा शास्त्रों में कहा है। इसलिए हमें भोजन नहीं करना चाहिए। अगर फिर भी बहुत भूख लगती है तो अन्न की बनी हुई वस्तु को त्याग करें, बाकी हम कुछ वस्तुएं ग्रहण कर सकते हैं। रात्रि में सोने से पहले दादा दादी, माता पिता की सेवा करके, आशीर्वाद प्राप्त करके सोना चाहिए। यदि हमारे घर में बड़े बुजुर्ग हैं तो उनके पैर दबाएं, उनकी वैयावृत्ति करें, उनसे आशीर्वाद लें, उनसे कथा कहानियां सुने। मोबाइल में बैठ करके टाइम पास न करें, बल्कि उनको समय दें, उनसे बातचीत करें, अपने दिल की बात करें, है ना, और उनकी दिल की बात सुने, जिससे कि बात कहने सुनने से बहुत सारे दिल हल्का हो जाता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखें, अगर घर में माता पिता हैं, दादा दादी हैं, सास ससुर हैं, तो उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें और फिर सोने के लिए जाएं। सोने से पहले 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ना चाहिए, है ना। वापस सोने के लिए जा रहे हैं, सोने से पहले भी नमोकार मंत्र है। घर में आए मेहमानों के चरण स्पर्श करके जय जिनेंद्र बोलना चाहिए एवं उनसे मीठी मीठी बातें करना चाहिए। विशेष रूप से बच्चों के लिए भी है और बड़ों के लिए भी है कि जब भी कोई हमारे घर पे आए तो सबसे पहले इसका सत्कार जोर से जय जिनेंद्र बोल करके करना चाहिए, है ना। और उसके अलावा बड़े सम्मान के साथ और मधुरता के साथ उसके साथ व्यवहार करना चाहिए। माता पिता की आज्ञा माननी चाहिए, है ना। ये जिनवाणी में तो आपकी 17 बातें थी, 3 बातें और हैं। कभी किसी भी व्यक्ति की निंदा नहीं करनी चाहिए, ये बुरी आदत है ना, बहुत बुरी आदत है। हम यदि किसी की निंदा करते हैं तो निंदा करने वाला व्यक्ति नियम से नरक गति जाता है। इसलिए हमें कभी, या नियम से वो सम्यक दृष्टि नहीं होता है, तो कभी किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। सुबह उठते ही न्यूज नहीं देखना चाहिए या पेपर नहीं पढ़ना चाहिए, सबसे बुरी आदत है, सबसे बुरी आदत है। अगर हमारे घर में कुछ लोग ऐसे हों जो ऐसा करते हैं तो हमें उनको भी समझाना चाहिए। सुबह उठते ही कई लोग होता है न्यूज चालू कर देते हैं, है ना, तुरंत टीवी देखने बैठ जाते हैं। तो सुबह सुबह का माहौल जो होता है ना, जितने भी शुभ काम करके हम अपने दिमाग में भरते जाते हैं, एनर्जी आती है उससे,
लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सुबह सुबह कचरा भर देते हैं अपने अंदर। दुनिया भर की बातें जो होती हैं वे सब मोबाइल, टीवी आदि के माध्यम से, पेपर आदि के माध्यम से दिमाग में कचरा भरते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। सुबह उठते ही न्यूज नहीं देखना, पेपर आदि भी नहीं पढ़ना चाहिए। और लास्ट और अंतिम बात जो मेरी सबसे फेवरेटेबल है, मैं उसको कहूंगा कि पूरे परिवार को एक साथ बैठ करके कम से कम 15-20 मिनट स्वाध्याय अवश्य करना चाहिए। सबसे बड़ी बात है ना, मुझे सबसे अच्छा लगता है ये पॉइंट। अगर आप घर में सबसे बड़े हैं तो कुछ ऐसा माहौल बनाइएगा, है ना। अगर आप घर में अपना कुछ वजूद रखते हैं तो घर में ऐसा कुछ माहौल बनाएं जिससे कि पूरा परिवार बैठे। आजकल पूरा परिवार बैठ करके मूवी तो देखता है, पूरा परिवार बैठ करके बर्थडे पार्टीज, किड्स पार्टी वगैरह सब कुछ करता है, लेकिन बैठ करके स्वाध्याय करने वाले परिवार बहुत कम है। इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन है, ऐसा कुछ माहौल बनाए, पूरा परिवार बैठे और पूरे परिवार के साथ स्वाध्याय हो 15-20 मिनट का। उससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। तो ये कुल 20 है ना पॉइंट्स हैं। आज रात्रि को सोने से पहले विचार करें, इसमें से कितने पॉइंट्स आपके पास हैं, 20 में से कितनी बातें आप मानते हैं, 20 में से कितनी बातें आप लोग स्वीकार करते हैं। मैं चाहता हूं 20 में से 20 नंबर आपके आए। 20 में से 20 नहीं तो कम से कम 15 से नीचे तो आपके पास नहीं हो। बाकी सब चीजें तो हम कर ही सकते हैं, है ना। ऐसी भावना करते हुए कि ये दैनिक कर्तव्य हैं, ये कर्तव्य करें जिससे कि हम अपने कुल को, हम अपने नाम को, हम अपने परिवार को खुश रख सकें। ऐसी मंगलमय भावना के साथ कि हम अपने जीवन का कल्याण करें और सभी एक न एक दिन सिद्धालय को प्राप्त करें। बोली द्वादशांक जिनवाणी माता की जय।